माई स्किन केयर रूटीन। मैं दिन भर में ऐसा क्या करती हूँ या हफ्ते में महीने में ऐसा क्या फॉलो करती हूँ जिसकी वजह से मेरा स्किन ग्लो करता है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि स्किन केयर रूटीन अपना बताओ। मैं अपने स्किन केयर के बारे में या फेयरनेस के बारे में मैं करीबन कई सालों से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं डिस्क्लेमर लगाना चाहती हूँ, स्किन केयर रूटीन में फेयरनेस बोला जाता है, फ्लॉलेस वाइट बोला जाता है, तो हर कोई यहाँ पर डिफेंसिव मत हुई है कि अगर हम गोरे नहीं है तो क्या हम गलत है। नहीं, आपका कोई भी स्किन की क्वालिटी हो वो ग्लो करनी चाहिए, मेन बेसिक ये होता है। मेरा लग था कि मैं जो बताती हूँ उससे आप 2-3 शेड लाइटर हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये मैंने ऐसा बोला और लोग हुए नहीं हैं। रिव्यू पढ़ सकते हैं पास्ट वाले वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा एक्सक्यूज़, क्योंकि मैं रात भर पढ़ रही थी और मैंने पुरानी टी शर्ट पहन रखी जिस पे मैंने प्रेस नहीं किया है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने वो लगाया टेम्परेचर लिपस्टिक, तो थोड़ा सा इधर उधर फैल गया, ठीक है। और आँख में स्वेलिंग इसलिए है क्योंकि मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ठीक है। इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो हम बात करेंगे स्किन केयर रूटीन के बारे में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, भाई मैं महान हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इसीलिए साइंटिफिक रीज़न होगा, कोई जादू नहीं है, ठीक है। फ्लॉलेस हो जाएगा स्किन। आपका जो शेड है, मान लो आप बिल्कुल बिल्कुल डार्क शेड में आ रहे हो तो भी 1-2 शेड लाइटर ज़रूर होगा, लेकिन फॉलो करने पे इसको पूरी तरह से। घरेलू उपाय भी बताऊंगी, अपने प्रोडक्ट का भी बताऊंगी, दोनों एक साथ में चलेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, जहाँ मैंने शुरू से ये बात कही है, बहुत इजी होता है। पानी का सेवन किस तरह से करें उसको जानना, उसके बाद आप रात का डिनर क्या करें उसको जानना, और पेट का टेम्परेचर क्या है उसको जानना, और बाद में मेरा प्रोडक्ट क्या होगा उसको जानना। ये 4 टॉपिक को लेके चलूँगी मैं आप पूरे वीडियो में। तो वीडियो को स्किप करके नीचे सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी कि आपको पूरे डे स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करना होता है, जिससे आप नॉर्मली डाइट करते हुए भी आपके चेहरे पर डार्क सर्कल नहीं आते हैं। बेसिकली ये कि डार्क सर्कल नहीं आने चाहिए, आप खुशनुमा लगने चाहिए, और आपका वेट लॉस भी है, अगर आप स्लिम भी हैं तो वेट बैलेंस भी है, और आप ग्लो भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहूँगी आप इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लेकिन सब्सक्राइब तभी करें जब आपको मेरा चैनल फ्रूटफुल लगे, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी पीएचडी नेचुरोपैथी, चाइनीज़ मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडी, विटामिन एंड सप्लीमेंट, क्रिस्टल हीलिंग, ठीक है। 5 सब्जेक्ट पे मैंने पीएचडी किया हुआ है, ठीक है। बात करती हूँ अपने डे टू डे रूटीन के बारे में। सबसे पहले मैं अपने पीएच बैलेंस करके रखती हूँ, पेट टमी का पीएच को बैलेंस करके रखती हूँ। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन हो सकता है आप नए व्यूअर हो, आपको पता ना हो। पानी का सेवन, पानी जो पीते हैं हमेशा आपका ग्लास पानी का छोटा होना चाहिए या आपके पास सिपर होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। पानी का सेवन बिल्कुल प्लास्टिक के बोतल से हमेशा नहीं होना चाहिए, कभी कभी होना चाहिए। कांच का या स्टील का ग्लास, अगर आपके लाइफ में आयरन या कॉपर की प्रॉब्लम, आप कॉपर के बोतल में पीते हैं तो वैसे कोई मेटल के ग्लास में होना चाहिए, ठीक है। पानी 25 ml टू 30 ml एक बार में पीनी है, मैक्सिमम 50 ml पीनी चाहिए, आपको जितना भी प्यास लगता हो। आपके बॉडी को उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, उससे ज़्यादा पानी पीने में आप ब्लोट हो जाते हो। दिन भर में आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप लेट नाइट ड्यूटी करते हो, आप हॉस्टल में हो, इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आप अगर फुल केन बॉटल भी रखते हैं तो आप एक घूंट जो भरते हो, अगर आपका बड़ा घूंट है तो 50-60 ml आता है, और छोटा घूंट है तो 35 ml के करीब आता है। तो इससे ज़्यादा एक बार में नहीं पीना। मुंह लगाए और आधा बोतल पी लिया, उससे आपका स्किन खराब होता है और आप डिहाइड्रेट होते हो, क्योंकि आप उतना पानी पीते हो तो बॉडी सिर्फ 50 मैक्सिमम 50 ml ही कोई भी लिक्विड अब्जॉर्ब करने के लिए रेडी रहता है। अगर आपने चाय पी है उसके पहले अगर आप पानी पी लेते तो चाय अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो टी फास्टिंग वाला टी प्लान काम ही नहीं करेगा, समझ रहे हो। बॉडी एक टाइम में 50 ml पानी को ही रेडी होता है, ठीक है, अब्जॉर्ब करने के लिए। तो मैं पानी पीती हूँ, ठीक है। पानी एक चीज़। दूसरा, हम स्किप करके सीधा डिनर पे आते हैं। सबसे पहले पानी के अलावा जो मैं बात बताना चाहूँगी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि डिनर में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो या प्रोटीन हो, ठीक है। आई एम अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन पर्सन, मैं पूरे टाइम नॉन वेज पे रहती हूँ, लेकिन अगर वेज भी खाने की कोशिश करें तो हम दाल चुनते हैं, ठीक है। अरहर दाल,
उससे गैस अगर आपको होता है, मसूर दाल खा लीजिए, उससे भी गैस होता है। तो छिलके वाली मूंग दाल, धुली हुई मूंग दाल बहुत एलर्जेटिक होती है, छिलके वाली मूंग दाल, इनमें से कोई भी, या तीनों को मिक्स करना है तो वो कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आप ऑल्टरनेटिव उपाय हमेशा पूछते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। चना दाल खा सकते हैं, ये दाल खा सकते हैं, वो दाल नहीं। जिससे रंग साफ होगा ये 2-3 दाल ही होती है, ठीक है। इसका भी वीडियो मैंने पहले डाला हुआ, बताया हुआ है कि ये चीज़ करके रंग अचानक झटके से साफ होता है, ठीक है। दिन भर में चाहे मैं जितना भी डाइट करूं, अगर मैंने टी फास्टिंग जैसा कोई डाइट नहीं किया हुआ है तो फ्रूट ज़रूर लें जो आपको नरिशमेंट दे। ऐसा कोई फ्रूट ज़रूर लें। कुकुम्बर ज़रूर खाएं, बीच बीच में मंचिंग करते रहें। जैसे एक बाइट ले लिया, बैठ के प्लेट में काट कर ढेर सारा ना खाएं। एक बाइट ले लिया, इतना छोटा टुकड़ा खा लिया, फिर घूमते फिरते इतना। मैं पढ़ती रहती हूँ या फिर प्रोजेक्ट करती रहती हूँ या फिर वीडियो का कंटेंट बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, अपने फैक्ट्री को देखती हूँ, तो बीच बीच में मेरा ये फ्रूट वाला सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। ये चीज़ का है। अगर मैं डाइट ना भी करूं और अगर मैं बहुत ज़्यादा जंक पे भी चली जाऊं, तब भी रिफ़्रेशमेंट फ्रूट की ज़रूरत पड़ती है। या फिर मैं किसी तरह के मॉर्निंग में सुबह 1 ग्लास 200 ml किसी तरह का ग्रीन जूस ले लेती हूँ, ठीक है, जिससे कि डिटॉक्स हो जाए। समझ रहे हो इस बात को। ये है मेरा फुल डे का स्टेप बाय स्टेप प्लान, ठीक है, जो मैं फॉलो करती हूँ मेन फेयरनेस के लिए। अब अगर डाइट कर रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, फ्रूट के और वेजिटेबल के नाम पर होता है, और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसमें चावल होती है। रोटी हस्क एलर्जी देती है, वैसे भी उसके बारे में बात करेंगे। नीचे लिखना कि आप लोगों को रोटी खाने से भारीपन और ब्लोटिंग आती है, और अभी तो रेनी सीजन आ रहा है, जी किसी भी तरह का हस्क आपको, जो लोग कहते हैं ना होल व्हीट ब्रेड, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है वाइट ब्रेड से। लेकिन लोगों को हेल्थ के नाम पर अगर चोकर खा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं इंटेस्टाइन उसके लिए रेडी नहीं होती हमेशा, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि ओट्स बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओट्स खाने से आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। आप नीचे लिखो किसी को ये प्रॉब्लम आती है और ब्लोट कर जाओगे और वेट स्टक कर जाता है, तो ओट्स बहुत अच्छा सबके लिए नहीं होता है। जिसको भी हस्क एलर्जी है उसको प्रॉब्लम होती है, स्किन खराब होती है, डैंड्रफ, फ्रेकल्स सब दे जाता है, ठीक है। तो इस तरह के किसी भी फाइबर के चक्कर में मैं नहीं पड़ती हूँ कि ये फाइबर खा लेंगे तो स्कॉच ब्राइट नहीं है वो कि पेट साफ करेगा। फाइबर से थोड़ा दूर रहती हूँ। और मोस्टली बहुत लोगों को क्या ग्रेन फाइबर से एलर्जी होती है। फाइबर अगर लेना भी है तो किसी वेजिटेबल का ले लीजिए, जैसे सैलरी हो गया, जैसे और भी, जैसे पाइनएप्पल है उसका फाइबर हो गया। इस तरह का फाइबर जो आप खा रहे हैं फ्रूट में, तो उसका जो रफेज है वो फाइबर का काम करता है, ठीक है। फाइबर क्या है वो मैं बता रही हूँ। तो वो गट में जा करके हर समय डिटॉक्स प्रोसेस में रहता है, तो लुक बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कि पर्सनली अभी राइट नाउ मैं क्या कर रही हूँ। राइट नाउ मैं जो कर रही हूँ वो ये है कि मैं पानी का रिप्लेस किया हुआ है फेशियल उससे फेयरनेस टी से, ठीक है। तो फेयरनेस टी मैं बना लेती हूँ 1 बॉटल। कभी अगर मुझे बाहर जाना होता है, हरी में होती है तो पोटली वाली बना लेती हूँ, नहीं तो मैं वो बना लेती हूँ, टी वाली बना लेती हूँ। और उसको बॉटल मेरा वाटर रिप्लेसमेंट है। फेयरनेस टी आपका पानी का रिप्लेसमेंट, पानी भी पियोगे और वो भी पियोगे, दोनों ने पानी का रिप्लेसमेंट दिया वो, कि जब भी प्यास लगे वही पीना है। और 4-5 घंटे हो जाए तो उसको या फ्रिज में या ठंडी जगह रखे। बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट है। समटाइम कभी कभी फर्मेंट होता है, हमेशा नहीं होता, ठीक है। हमको अभी तक एक ही कंप्लेन आया, मेरे वाले में कभी कंप्लेन नहीं आया, लेकिन मुझे एक कस्टमर से कंप्लेन है कि उनका 4-5 घंटे में फर्मेंट हो गया। बट मेरे पर्सनली मुझे नहीं आया, ना किसी कस्टमर से आया, ठीक है। जिन्होंने जिन्होंने कंज्यूम किया उनके किसी से नहीं आया, ठीक है। तो वो मैं लेती हूँ, 1 से 1.5 लीटर बन जाता है वो एक पोटली में या फिर 1 चम्मच में, वो मैं पूरा ले लेती हूँ, ठीक है। तो वो मेरा पानी का ख्वाहिश पूरी कर देता है, और वो दिन भर में सिप ले लेके मैं कंप्लीट डे वो लेती हूँ। इसके अलावा मैं स्किन टॉनिक बना के रखती हूँ ऊपर के एप्लीकेशन में, जो ब्राउन एंड वाइट का है, स्किन टॉनिक बना के रखती हूँ। तो स्किन टॉनिक यूज़ करती हूँ बीच बीच में, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बाहर से डस्ट लगेगा तो बाहर वाला डस्ट खाना खाने से मिट जाएगा, ठीक है, या कोई चीज़ करने से मिट जाएगा। इंटरनल ग्लो और डार्क सर्कल आपकी इनटेक से होगा। लेकिन मेरे पास जो फेस पैक है ब्राउन एंड वाइट का, वो यूज़ करती हूँ हफ्ते में 2 या 3 बार। लेकिन उसमें ये है कि उसमें बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो आपको गोरा करे, फेयरनेस करे और आपके दागों को मिटाए। तो जाहिर सी बात है कि आप जब वो लगाएंगे उसके बाद जब आप हटाएंगे तो आपका फेस ड्राई रहेगा। तो मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करें, या किसी तरह का ऑयल जो यूज़ करना चाहते हैं जो मॉइस्चराइज कर दे आपकी स्किन को, वो ज़रूर यूज़ करें। या फिर
फिर दही में मिला करके उसको लगाएं, क्योंकि वो ड्राइनेस देगा ही देगा, मोस्टली देगा ड्राइनेस, ठीक है। वो पूरे बॉडी पर भी लगा सकते हैं, अगर आप नहाना चाहते हैं तो बॉडी पर भी लगा सकते हैं, जो फेस पैक है। सारे प्रोडक्ट जो मैं अपना बता रही हूँ उसका लिंक नीचे मैं फर्स्ट पिन कमेंट, जो पहला कमेंट आप देखते हो स्क्रॉल करके ये कमेंट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैजिकल टी कभी कभी मैं लेती हूँ दिन में, जैसे कि एक बार सुबह ले लिया या शाम ले लिया, छोटे कप में रूम टेम्परेचर में लेती हूँ। दिन में 3 बार मैं अभी 1 ड्रॉप मैजिक ले रही हूँ और लाइट ले रही हूँ, ठीक है। उसका बहुत सारा कारण है कि मैं मेडिसिन, स्टेरॉइड, बहुत सारी चीज़ें खा रही हूँ तो वो ले रही हूँ, लेकिन इन सब की वजह से रंग बहुत साफ होता है, ये मैं बता रही हूँ। जब आप मेरा रूटीन पूछ रहे फेयरनेस का कि आजकल बहुत सुंदर हो गए, तो उसका कारण यही है कि लाइट भी ले रही हूँ, सैंडलवुड हर्बल ब्लेंड लाइट भी ले रही हूँ और सैंडलवुड हर्बल ब्लेंड 1 ड्रॉप मैजिक भी ले रही हूँ, क्योंकि मैंने गर्दन के दर्द की वजह से स्टेरॉइड कंज्यूम किया हुआ है और कर रही हूँ, तो उसके बैड एनर्जी से काट रहा है, और मैजिकल टी भी ले रही हूँ। पर रंग फेयर करने के लिए फेयरनेस टी है, और बहुत ज़्यादा उसको प्रोवोकिंग देना है तो 1 ड्रॉप मैजिक या लाइट आप लोगे तो कलर बहुत साफ हो जाता है। इनके कॉम्बिनेशन में मेरे प्रोडक्ट में जाओगे तो चेहरा बहुत लाइट हो जाता है, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरा प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाते, या आप नहीं ले पा रहे, या दूसरे देश में हैं, आपको घर का उपाय करना है, तो बार बार कहूँगी अरहर दाल, मसूर दाल या मूंग दाल रात में डिनर में ले, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, ठीक है। नहीं तो रात में पनीर, अंडा, चिकन, ये बहुत अच्छा उपाय होता है गोरे होने के लिए। दिन में अगर आप डाइट वाइट नहीं कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, चोकर जैसी कोई चीज़ आप खाएंगे, जैसे रोटी खाएंगे, तो आपको झाइयाँ वगैरह आएगी, ठीक है। और अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, या आप डायबिटिक है और इंसुलिन बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऐसे सिचुएशन में इंसुलिन लेने के बाद आप चावल या रोटी या मीठा चीज़ खाएंगे तो आपको पैचेस हो जाएंगे पूरे बॉडी पे, क्योंकि इंसुलिन एक्सट्रीम, आप बार बार इंसुलिन का किक देंगे, उसके बाद आप खाना खाएंगे, फिर इंसुलिन का किक देंगे, फिर आप खाना खाएंगे, इससे आपके धब्बे स्किन पे बढ़ते जाएंगे अगर आप डायबिटिक है। इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक तो उसमें होगा क्या कि जब आप होल चीज़ खाते हैं, जैसे ओट्स वगैरह खाते हैं, इस चीज़ खाते हैं, इससे स्किन डैमेज होती है इंटरनली। स्क्रैप करने के लिए अगर आपको ओट पे बहुत भरोसा है तो हफ्ते में 1-2 बार खाइए। आप हेल्दी फूड आप अगर मानते हैं, मेरे हिसाब से तो 0 मार्क्स है उसको हेल्दी फूड के लिए, क्योंकि वो हस्क एलर्जी बहुत तेज़ी से देता है। आप नीचे लिखो जिन जिन को एलर्जी हुई है कि आपका वेट आप लूज़ कर रहे थे, अचानक से ओट का पराठा खा लिया, आपका काम लग गया, उसके बाद वेट लॉस नहीं, वो ब्लोट सी किक करेगी। बहुत कम लोगों का होता है कि ओट से कुछ भला हो जाए, वरना नहीं होता है। तो उन सब से दूर रहिए। बहुत सारे मैलेट्स आते हैं, उसमें से जो आपके पेट को सूट करता है, आगे आगे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, उसको आप खाइए, जो कि आपके पीएच को बैलेंस करके रखता है। और पीएच बैलेंस करने के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटॉक्स टी और फेयरनेस टी ले रहे हैं तो दोनों को इकट्ठे ही बना लीजिए। 1-1.5 लीटर 2 लीटर जो पीते इकट्ठे ही एक ही बोतल में बना लीजिए। प्रोसेस दोनों का एक है। फेयरनेस टी की लिंक आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी, उसको क्लिक करके देख लो। उसी तरह से डिटॉक्स टी भी बनेगा, आगे मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए पीना उसको वाटर के रिप्लेसमेंट में, पानी नहीं पीना है, वही पीना है, ठीक है, पानी की जगह। बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और आपको प्यास को बहुत अच्छा मिटा देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। अगर आप किसी तरह का फास्ट कर रहे हो, उस समय भी वो बहुत शाकाहारी चीज़ है तो उसमें नमक वमक भी नहीं है, तो भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप मुझे रिजल्ट बताइएगा कि इसमें से अगर आप मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, और अगर जो मैंने बिना प्रोडक्ट के जो चीज़ घर का उपाय बताया, जो मैं करती हूँ, तो क्या हो रहा है, ठीक है। डाइट भी करेंगे तो क्या, और नहीं भी डाइट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में अगर फाइबर नहीं लेंगे, प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, जैसे दाल चावल खा लिया या फिर चावल की रोटी खा ली, इस तरह का, या मैलेट्स के कुछ खा लिए, या चना का वो बना के खा लिया, या बेसन का कुछ खा लिया, तब भी आपको डे टू डे हर दिन बदल बदल के खाओगे ना, डेली एक खाना कोई थोड़ी खाता है। तो बस बता रही हूँ कि प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मील में रखोगे तो आपका रंग साफ होगा, और रात में दाल लोगे या चिकन या पनीर या अंडा तो आपका रंग साफ होगा, ठीक है। जैसे, लेकिन ग्रेजुअली होगा। दाल अगर लोगे तो चमत्कारी रूप से हो जाएगा 3 से 4 दिन में। जिन जिन ने दाल पान करके रंग गोरा किया भाई, वो नीचे लिखिए, और जिन्होंने पानी पी के रंग गोरा किया, स्किन किया, वो भी लिखिए। जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट से रंग गोरा किया, वो भी लिखिए। तो होप मेरा ये रिसर्च और उसके पीछे का साइंस आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मेरी स्टेटमेंट और मेरा रिसर्च समझ में आए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो पर, किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन या स्किन केयर, हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।